धरती पर फैली प्रकृति की दुनिया जितनी अद्भुत और रहस्यमयी है, उतनी ही जटिल और गहराई से जुड़ी हुई भी है। जंगल, जानवर, कीड़े मकोड़े और बीमारियां, ये सब हमारे चारों ओर मौजूद हैं और ये सभी हमारे जीवन को सीधे या किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। चाहे वह जंगलों के विशाल विस्तार हों जो हमारे लिए स्वच्छ हवा और जीवन रक्षक दवाइयां प्रदान करते हैं, या फिर जानवरों का सामाजिक जीवन जो हमें परिवार और सामाजिक संबंधों का महत्व सिखाता है। हर चीज का अपना एक विशेष स्थान है। कीड़े मकोड़े जो देखने में छोटे और साधारण लगते हैं, असल में आश्चर्यजनक संगठन और शक्ति के साथ आते हैं। और फिर बीमारियां जो हमें सतर्क रहने और हमारे सेहत की रक्षा करने की याद दिलाती हैं, खास तौर पर जब वे जानवरों या मच्छरों के माध्यम से फैलती हैं। यहां हम जंगलों, जानवरों, कीड़ों और बीमारियों की दुनिया को गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि ये सभी किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। इन तथ्यों के माध्यम से आप न सिर्फ प्रकृति की इस अद्भुत दुनिया को और बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि उनके साथ हमारे संबंधों की भी नई परिभाषा गढ़ सकेंगे। प्रकृति एक विशाल वैक्यूम क्लीनर। जब आप जंगल के बारे में सोचते हैं तो शायद आपको पेड़ पौधे और हरे भरे दृश्य याद आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेड़ पौधे धरती के लिए एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं? जी हां, हर साल ये जंगल करीब 2.6 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। यह वही गैस है जो हमारी गाड़ियों, फैक्ट्रियों और यहां तक कि हमारी सांसों से भी निकलती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर ये जंगल न होते तो दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा होता और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती। तो अगली बार जब आप किसी जंगल के पास से गुजरें तो याद रखें कि ये धरती के फेफड़े हैं जो हमें जिंदा रखे हुए हैं। जानवरों और पौधों की सोसाइटी। जंगल केवल पेड़ों का ग्रुप नहीं है, बल्कि यह धरती के सबसे विविधतापूर्ण इलाकों में से एक है। यहां दुनिया के 80% से भी ज्यादा जमीनी जानवर, पौधे और कीड़े रहते हैं। एक तरह से यह जानवरों के लिए सोसाइटी है जहां हर कोई अपने अपने तरीके से जी रहा है। अमेज़न का जंगल तो मानो उनकी पेंट हाउस है, जहां दुनिया की 10% प्रजातियां निवास करती हैं। आप इसे प्रकृति का एक बड़ा कॉलोनी कह सकते हैं, जहां लाखों प्रकार के जीव जंतु और पौधे आपस में मिलकर रहते हैं। इसे और खास बनाने वाली बात यह है कि अमेज़न के जंगल में हर साल हजारों नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह जंगल कितना विशाल और रहस्यमयी है। जंगल की दवाओं की दुकान। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास की अधिकांश दवाइयां जंगल से आती हैं? सिर दर्द हो, बुखार हो या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, बहुत सी दवाइयां सीधे जंगल में उगने वाले पौधों से बनाई जाती हैं। जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए जीवन रक्षक दवाओं का स्रोत भी है। आप कह सकते हैं कि जंगल हमारे लिए एक बड़ा प्राकृतिक फार्मेसी है, जहां हर बीमारी का इलाज छुपा हो सकता है। जानवर, हाथियों की गुप्त बातें। हाथी कितने बड़े और शांत जीव होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथी अपनी गुप्त बातें करने में भी माहिर होते हैं? वे सुपर लो पिच आवाजों का उपयोग करके एक दूसरे से बात करते हैं और यह आवाजें इतनी नीची होती हैं कि इंसान इन्हें सुन भी नहीं सकता। खास बात यह है कि हाथी ये बातें 10 किलोमीटर तक की दूरी पर भी कर सकते हैं। यानी अगर एक हाथी किसी और हाथी से काफी दूर है तो भी वह अपनी बातें आराम से कर सकता है। यह उनके लिए एक तरह का प्राकृतिक वाईफाई है। उन्हें सेलफोन की कोई जरूरत नहीं जब उनके पास इतना शानदार तरीका है बात करने का। ऑक्टोपस का जादू। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही होशियार होते हैं तो एक बार ऑक्टोपस के बारे में सोचिए। ये समुद्र के जादूगर होते हैं। ये इतनी बुद्धिमान होते हैं कि पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां तक कि एक्वेरियम से भी भाग सकते हैं। भेड़ियों का पारिवारिक नाटक। भेड़िए बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं और ये हमेशा अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। ये पैक में रहते हैं जो एक तरह का बड़ा परिवार होता है। इनका सामाजिक जीवन इतना जटिल और दिलचस्प होता है कि अगर इन पर कोई टीवी शो बना दिया जाए तो वह हिट हो जाएगा। भेड़िए अपने पैक के बीमार सदस्यों की देखभाल भी करते हैं जैसे इंसान करते हैं। ये उन्हें खाना ला कर देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, इनका आपसी बातचीत करने का तरीका भी काफी उन्नत होता है।
ये अपने शरीर की भाषा, आवाज और यहां तक कि गंध का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते हैं। उनके इस पारिवारिक नाटक में उतार चढ़ाव होते हैं, विवाद होते हैं और एकजुटता भी होती है, बिल्कुल हमारे परिवारों की तरह। चींटियों की सुपर कॉलोनी। चींटियां देखने में भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका वाकई बड़ा होता है। कुछ चींटियां अपने कॉलोनियों को इस कदर फैला लेती हैं कि वह हजारों किलोमीटर तक फैल जाती हैं। इसे सुपर कॉलोनी कहा जाता है। ये सुपर कॉलोनी इतनी विशाल होती है कि इसमें लाखों की संख्या में चींटियां रहती हैं जो एकजुट होकर काम करती हैं। सबसे बड़ी सुपर कॉलोनी यूरोप में है, जो करीब 6000 किलोमीटर तक फैली है। यह चींटियों का एक तरह का विशाल साम्राज्य है, जहां हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है और सब मिलकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि चींटियां धरती के सबसे छोटे लेकिन सबसे संगठित जीवों में से एक हैं। इनकी मेहनत और संगठन की ताकत वाकई काबिल ए तारीफ है। जुगनू का डिस्को। जुगनू असली पार्टी एनिमल्स हैं। ये अपने शरीर में बायोल्यूमिनेसेंस नामक प्रक्रिया के जरिए रोशनी पैदा करते हैं। यह उनके लिए चलो मिलते हैं का संकेत होता है, खासकर जब साथी ढूंढना हो। यानी जब जुगनू चमकते हैं तो वे दूसरे जुगनुओं को संकेत देते हैं कि वे वहां हैं और उनसे मिलने को तैयार हैं। यह एक तरह से उनका डिस्को है, जहां वे एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। उनका यह डिस्को रात के अंधेरे में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप किसी रात जंगल में या खेतों में जुगनुओं का यह नजारा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे धरती पर आ गए हों। बीमारियां, जानवरों से आई बीमारियां। क्या आप जानते हैं कि करीब 60% बीमारियां जो हमें होती हैं वो जानवरों से आती हैं? ये बीमारियां ज़ूनोटिक डिजीज कहलाती हैं, यानी वे बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, जैसे कि कोविड-19 जो शायद चमगादड़ों से शुरू हुआ था। इन बीमारियों का इंसानों में फैलना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब भी कोई नई जूनोटिक बीमारी फैलती है तो उसके इलाज और वैक्सीन बनाने में समय लगता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी जानवर के पास जाएं तो ध्यान रखें कि उनके साथ रहते हुए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बीमारियां हमें जानवरों के साथ हमारे जुड़ाव और उनके महत्व को समझने के लिए मजबूर करती हैं। मच्छर का आतंक। अगर आप सोचते हैं कि शेर, बाघ या मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं, तो फिर से सोचिए। मच्छर दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे खतरनाक खलनायक होते हैं। ये हर साल 1 मिलियन से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार होते हैं। ये मलेरिया, डेंगू और जीका जैसी घातक बीमारियां फैलाते हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये मच्छर इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये सबसे बड़े विलेन हैं। सोचिए, इतना छोटा जीव और इतनी बड़ी तबाही। मच्छरों का यह आतंक हमें यह याद दिलाता है कि आकार हमेशा मायने नहीं रखता। कभी कभी सबसे छोटा जीव भी सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमें मच्छरों से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। घरों में मच्छरदानी लगाना, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना और मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमें मच्छरों से बचा सकती हैं। इन सभी तथ्यों को एक साथ रखें तो पता चलता है कि जंगल, जानवर, कीड़े मकोड़े और बीमारियां कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हैं। ये सभी अपने अपने तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं,